अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, मैं हूं जर्मनी के शहर ब्रेमन में और मैं कोशिश करता हूं शहर के साथ साथ उस शहर के अंदर अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का भी आपको विजिट करवाऊं और बताऊं कि वो यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है। तो ये वीडियो आज बहुत ज्यादा अहम होने वाली है उन लोगों के लिए जो जर्मनी के अंदर फ्री स्टडी करना चाहते हैं। हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनको समझने के बाद आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप खुद जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स गो। मैं हूँ आज ब्रेमन यूनिवर्सिटी के अंदर। ब्रेमन यूनिवर्सिटी में आने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग वगैरह दिखा दूं। ये मकसद नहीं है कि यहाँ पर आकर स्टूडेंट के इंटरव्यू करूँ और बताऊं उनको वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, कहाँ से है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि स्टूडेंट का इंटरव्यू करना। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग दिखा दूं और ताकि आपको अंदाजा हो अगर आप फ्यूचर स्टूडेंट है, इंटेंडेड स्टूडेंट है, अगर आप यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको अंदाजा हो कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसे दिखने में कैसे लगती है। बाकी हम आपको ये भी बता देंगे कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रही है। तो फिलहाल चल के यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग देखते हैं। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग किसी एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं है, डिफरेंट बिल्डिंग है और काफी फैली हुई है। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन सी कोर्सेज ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पर जाकर आपने ब्रेमन यूनिवर्सिटी लिखना है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपने लैंग्वेज चेंज करनी है, इंग्लिश करनी है और उसके बाद स्टडीज़ में जाना है, ओरिएंटेशन में जाएं आप और नीचे ऑफर्ड प्रोग्राम की डिटेल आ रही है, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी डिग्री कौन सी है, बैचलर है या मास्टर। तो हम फिलहाल मास्टर्स के प्रोग्राम देखते हैं, मास्टर पर क्लिक करेंगे और ये फैकल्टी शो कर रही थी कि कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर। तो इसको फिलहाल आप रहने दें। तो आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज के कौन कौन से मास्टर्स के प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। उसके बाद सर्च पर क्लिक करें और नीचे आपको तमाम के तमाम मास्टर्स के प्रोग्राम मिल जाएंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तो इनमें से कोई भी कोर्सेज जो आपसे रिलेटेड है आप उसको सिलेक्ट करें और उसमें अप्लाई करें। इसी तरीके से हम बैचलर के प्रोग्राम देखते हैं कि बैचलर के इंग्लिश के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम ये ब्रेमन यूनिवर्सिटी ऑफर करी है। तो ये हम देखते हैं कि ये 3-4 प्रोग्राम है जो बैचलर के इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। हम किसी एक के अंदर जाकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेक करें यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ जो लैंग्वेज है इस प्रोग्राम की वो इंग्लिश है, मतलब ये जर्मन के अंदर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। और अगर इसके अंदर डिटेल में अगर इस डिग्री के बारे में मजीद अगर डिटेल में जानना चाहें तो स्टडी डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्लीट डिटेल दी होगी कि ये कोर्स किस किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है। आप सिंपल जाएं इस टैब पर अप्लाई नाउ पर इस पर क्लिक करें। इस पोर्टल पर जाकर आपने अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद एप्लीकेशन अप्लाई करना है। अब हम डिस्कस करते हैं वो 3 अहम पॉइंट जिनके जानने के बाद आप खुद जर्मनी के अंदर एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं और आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हाउ टू फाइंड अ स्टडी प्रोग्राम। यकीनन आप सबको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि आपने ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जो आपने डिग्री पाकिस्तान से की है या अपने होम कंट्री से की है तो उससे रिलेटेड ऐसा कौन सा कोर्स है जो जर्मनी के अंदर ऑफर हो रहा है और वो किस शहर है, किस यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर हो रहा है। तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट है वो है dart.de। आप वेबसाइट गूगल पर चाहे लिखें www.daad.de। dart.de जो है ये जर्मन वेबसाइट है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको जर्मनी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन तमाम यूनिवर्सिटीज के लिंक, कोर्सेज ऑफर और किस किस प्रोग्राम की कौन कौन सी डेट को एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सी डेट को एडमिशन क्लोज हो रहे हैं और इस प्रोग्राम में एडमिशन के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो तमाम डिटेल आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगी। नॉर्मली आपको ये कोई कंसल्टेंट आपको बताएगा नहीं क्योंकि तमाम लोग इसी वेबसाइट से ही स्टडी प्रोग्राम ढूंढते हैं और फिर एडमिशन अप्लाई करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं। नॉर्मली यहाँ पर जर्मनी के हर शहर के अंदर एक यूनिवर्सिटी होती है। आप हर शहर का नाम लिखें और उस शहर की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं और कोर्सेज देखें कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, इंटरनेशनल प्रोग्राम है, तो आप उनके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट देखें और उसके अंदर अप्लाई करें। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेक योर एलिजिबिलिटी। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि जिस कोर्स के अंदर आप अप्लाई करने जा रहे हैं क्या आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आपने क्या चेक करना है, 2-3 पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपकी CGPA। अगर तो आपकी CGPA उस कोर्स की रिक्वायरमेंट से कम है तो आपका एडमिशन होना बिल्कुल ही मुश्किल है। नॉर्मली पाकिस्तानी ग्रेड के स्टैंडर्ड के हिसाब से 3 से अबव ही होनी चाहिए, तो फिर आपके चांसेस है कि आप जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो जिसकी सबसे ज्यादा हायर CGPA होगी तो वो एलिजिबल होगा एडमिशन के लिए। आपका आइल्स बैंड, आप देखते हैं कि आपका आइल्स के बैंड मिनिमम 6 पॉइंट या 7 इससे अबव ही हो तो फिर आप अप्लाई करें।
ताकि आपके एडमिशन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। और जो थर्ड पॉइंट ये है, अगर आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपके एडमिशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको जर्मनी में आने के लिए सिर्फ किसी भी एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर की जरूरत होती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करेंगे तो फिर किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी सीजीपीए कम है, अगर आपकी आइल्स में भी ज्यादा अच्छे बैंड नहीं है, तो फिर आपके पास सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है। वो पॉइंट ये है कि आप अपने होम कंट्री से जर्मन लैंग्वेज करें, एटलीस्ट B1 या B2 लेवल तक, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो ड्यूल लैंग्वेज के अंदर ऑफर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पार्ट इंग्लिश के अंदर होता है और कुछ पार्ट जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो अगर आपने अपने होम कंट्री से ऑलरेडी B1 लेवल तक या B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज की हुई है, तो फिर आप उन कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इन कोर्सेज में ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो इस पॉइंट को आप ज्यादा फोकस करें। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ इस पॉइंट पर आपके पहले दो जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो डिपेंड करते हैं। अगर आप थर्ड पॉइंट को ही फुलफिल नहीं कर सकते हैं तो फिर पहले दो पॉइंट को आप इग्नोर कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि जर्मनी के अंदर एजुकेशन फ्री है, यूनिवर्सिटीज की फीस नहीं है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जर्मन बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करना है और उसके अंदर 11,300 यूरो 11,300 यूरो आपने डिपॉजिट करवाने हैं। 11,300 यूरो आपने जर्मन ऑनलाइन बैंक के अंदर डिपॉजिट रखने हैं, जो कि अकाउंट आपके नाम पर होगा और वो ब्लॉक अकाउंट होगा। ब्लॉक अकाउंट उसको इस वजह से कहते हैं कि जर्मनी के आने के बाद 940 यूरोस पर मंथ आप अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं आउट ऑफ 11,300 यूरोस। उसकी रीजन ये होती है कि ये लोग ब्लॉक अमाउंट क्यों रखते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है। स्टूडेंट जब जर्मनी के अंदर है तो उसके पास इनिशियल ईयर फर्स्ट ईयर के एटलीस्ट एक्सपेंसेस हो, ताकि स्टूडेंट जो जर्मनी के अंदर है वो अपने एक्सपेंसेस जो बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट, फूड वगैरह, इन सबको वो कवर कर सके। तो इसलिए 11,300 यूरोस आपको जर्मन बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करके उसमें रखवाने होते हैं। बैंक अकाउंट के लिए दो ऑप्शन है, एक है फिनटिबा, एक है क्वारकल। तो अगर आप गूगल पर जाएं, फिनटिबा ऑनलाइन बैंकिंग लिखें या क्वारकल ऑनलाइन बैंकिंग लिखें, इनकी वेबसाइट पर जाएं या वहां पर जाकर अपना अकाउंट ओपन करें। अकाउंट, क्योंकि ये एक ऑनलाइन बैंकिंग है, अकाउंट ओपन करने के बाद फिर आप इसके अंदर 11,300 यूरो आप डिपॉजिट करवाते हैं और जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो फिर इसकी रिसिप्ट या अपनी स्टेटमेंट 11,300 यूरो की ये अपने तमाम वीजा डॉक्यूमेंट के साथ लेकर हम अपनी एम्बेसी या जर्मन कॉन्सुलेट के अंदर जाते हैं और वीजा अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये उसकी रिक्वायरमेंट है वीजा अप्लाई करने की। तो जब तक आपके अकाउंट में 11,300 यूरो इन जर्मन ऑनलाइन बैंक के अंदर नहीं होंगे, आपके पास स्टेटमेंट नहीं है, तो आप जर्मनी स्टडी के लिए वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सबसे ज्यादा और अहम पॉइंट है। इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शहर में। तो जब तक बाय एंड अल्लाह हाफिज।